दोस्तों, आज आगे चलते हैं महाराणा प्रताप से, क्योंकि महाराणा प्रताप तक तो मेवाड़ के इतिहास को पूरी दुनिया जानती है, पर उसके आगे इतिहास में मेवाड़ के बारे में इतना शायद लोगों को पता नहीं, जो लोगों को शायद पता होना चाहिए था। तो आज मेरी एक बार फिर से कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा महाराणा प्रताप से भी अतिरिक्त मेवाड़ के बारे में बताया जाए और बताया जाए कि किस तरीके से वो रेजिस्टेंस जो था वो महाराणा प्रताप के बाद भी जारी रहा और उनके बेटे महाराणा अमर सिंह उतने ही वीर थे जितने महाराणा प्रताप थे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, जहां हम इतिहास के कुछ ऐसे ही भूले और उसमें किस्से और कहानियां आपके आगे लाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इतिहास में जो जानकार हैं इतिहास के, वो जानते हैं कि 1615 में मुग़ल और मेवाड़ की एक संधि हुई थी और इस संधि के बारे में ये कहा जाता है कि इस संधि के बाद यानी 1615 के बाद मेवाड़ का जो केसरिया झंडा था वो झुक गया और उसने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब ये एक आरोप है जो मेवाड़ के ऊपर लगाया जाता है कि जब आपको अधीनता स्वीकार ही करनी थी तो इतने साल आपने लड़ाई क्यों लड़ी। दोस्तों, हकीकत इससे बिल्कुल परे है। ठीक है, तो आज हम इसी की समीक्षा करेंगे और जानेंगे कि क्या वाकई मुग़ल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसका क्या मतलब था, उससे किसको फ़ायदा हुआ और वो क्या थी। ठीक है, तो अब थोड़ा इतिहास में पहले चलते हैं। देखिए, जैसे ही 1597 यानी 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी, तो महाराणा प्रताप की मृत्यु तक अकबर 1585 में लास्ट हमला करेगा महाराणा प्रताप के ऊपर, और जब बहुत बुरी तरीके से दांत खट्टे कर दिए जाएंगे अकबर की सेना के, तो अकबर फिर कोशिश ही करना छोड़ देगा। महाराणा प्रताप के जीवन काल में कभी अकबर ने दोबारा कोशिश करी ही नहीं। हालांकि महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद फिर जब जहांगीर राजा बना, तो जहांगीर ने राजा बनने के बाद एक बार फिर से मेवाड़ के ऊपर अपने दूत भेजने चालू करे, जिनमें 1605 में शहजादा परवेज आए, फिर 1608 में महावत खान, 1609 में अब्दुल्ला खान, 1611 में राजा बसू, 1613 में मिर्ज़ा अजीज़ कोका और 1613 में शाहजहाँ खुद आया। अब आप सोच के देखिए कि ये 6 कैंपेन मैंने आपको बताए और इन 6 के 6 कैंपेन्स के अंदर मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह विजेत रहे। अब सोच के देखिए, विजयी व्यक्ति अगर संधि करेगा तो वो संधि करेगा जो कि उसके फेवर में थी, और ऐसा ही हुआ। आपको जो इतिहास में जो चूरन चटाया गया है आज तक कि नहीं वो तो मेवाड़ की मजबूरी थी, मेवाड़ की मजबूरी नहीं, वो मुग़लों की मजबूरी थी कि उनको मेवाड़ के साथ संधि करनी पड़ी, वरना जो गुजरात की तरफ जो उनका ट्रेड हुआ करता था और गुजरात से जो उनके ट्रेड रूट्स जाया करते थे, यानी कि जो व्यापार के जो रास्ते थे, उनके लिए समस्या बनी रहती। और एक कार्टेल तैयार कर लिया था प्रॉपर इन्होंने मेवाड़ में, उसमें सिरोही के भी राजा शामिल हो गए थे और आसपास के गुजरात के राजा भी शामिल हो गए थे। तो उनसे टक्कर लेने के लिए मुग़लों की मजबूरी बन गई कि भाई अब तो मेवाड़ के साथ समझौता करना पड़ेगा। ठीक है, इसे संधि नहीं, आप इस तरीके से समझिए, ये एक तरीके से मुग़लों का समझौता था मेवाड़ के साथ। अब इसकी कुछ शर्तें थी। पहली शर्त तो ये थी कि कभी भी जो महाराणा हैं वो कभी भी मुग़ल दरबार में नहीं आएंगे। सोच के देखिए कि महाराणा का कद इतना ऊंचा था कि वो कभी मुग़ल दरबार में ही नहीं आएंगे। दूसरा कि जो मेवाड़ है वो कभी भी वैवाहिक संबंध नहीं बनाएगा मुग़लों के साथ। और ये अब आप सोच के देखिए, ये वो कुछ शर्तें हैं जिनके ऊपर महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, है ना। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें रखी गई, जैसे कि मेवाड़ का जो राजकुमार है वो 1000 घोड़ों के साथ अगर कभी बुलाया जाएगा तो मुग़ल दरबार में जाएंगे टाइप। तो ये तो एक दो शर्तें और भी थीं, पर अगर आप इनकी थोड़ी क्लोजली समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मुग़लों की मजबूरी हो गई थी कि उनको लेजिटिमाइज़ करना पड़ा मेवाड़ को। और ये मेवाड़ के लिए बहुत बढ़िया हुआ कि फिर इसके बाद मेवाड़ का यहाँ से आप देखोगे तो एक तरीके से प्रॉस्पेरिटी जो होगी वो मेवाड़ में आनी चालू होगी, और इतनी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी दोस्तों कि लगभग इनके बाद आएंगे कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह, और जगत सिंह के बाद जैसे ही महाराणा राज सिंह आएंगे तो राज सिंह औरंगजेब के टाइम पे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे, एकमात्र ऐसे उन राजाओं में से थे, जैसे कि छत्रसाल थे जो कि सेंट्रल इंडिया में थे, जिनसे कभी औरंगजेब जीता ही नहीं, वैसे ही महाराणा राज सिंह से कभी औरंगजेब जीता नहीं। और ओपन चैलेंज जिसे कहते हैं वो महाराणा राज सिंह ने
औरंगजेब को दे रखा था। हालांकि उनके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में आपसे बात करेंगे। आज सिर्फ ये टॉपिक यहीं तक रखते हैं कि मेवाड़ और मुग़लों की जो संधि हुई वो एक्चुअल में मुग़ल्स की मजबूरी रही, और मेवाड़ का एक तरीके से उसमें कुछ भी नहीं गया, और जो साख मुग़लों की हुआ करती थी उसके ऊपर भयंकर वाला बट्टा लगा इस संधि के बाद। तो दोस्तों, ये वो किस्सा है इतिहास का जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास में या तो पढ़ाया ही नहीं जाता, और अगर पढ़ाया जाता है तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ाया जाता है जिस तरीके से आपको हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को हारा हुआ घोषित कर दिया गया। तो ये इस वीडियो का अंत है दोस्तों। और मेवाड़ का केसरिया झंडा कभी झुका ही नहीं, और मेवाड़ की जो लाइन उनके है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, दोस्तों वो बिल्कुल अक्षरंश मेवाड़ ने एज इट इज़ रखी। खैर, इस वीडियो का अंत करते हैं, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अपने दोस्तों से शेयर बहुत ज़रूर करें, उसे हमारी और चैनल की बहुत मदद होती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।